हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं गया प्रसाद साहू रतनपुरिया अपने यूट्यूब चैनल कवि गया प्रसाद साहू यूट्यूब चैनल एम ब्लॉग्स में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे मित्रों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आइए, आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे जीवन के प्रारंभ में, जैसे ही हम जन्म लेते हैं उस समय भी उसका उपयोग किया जाता है, और जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आता है, जब राम नाम सत्य हो जाता है, तब भी उस दिव्य जो वनस्पति है, पौधा है, भले वो देखने में छोटा है लेकिन उसका जो महत्व है हमारे पूरे जीवन पर्यंत बना रहता है। ऐसे ही दिव्य एक औषधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। निवेदन यह है कि कृपया मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप जब तक कि इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक के नहीं देखेंगे तब आप विशेष ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। आप सब जानते हैं, हम सब आजकल एलोपैथिक दवाइयों में ज़्यादा विश्वास करते हैं और आए दिन हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो आम बात है। कई तरह की बीमारियां आजकल एक से एक बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे जो विकट परिस्थिति है, इस अवसर पर हमें कुछ अपने आसपास जो वो औषधि पौधे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, उन्हें भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वे जंगलों में जा कर के कई प्रकार की जड़ी बूटी है, फूल है, पत्ते हैं, इनको औषधि के रूप में प्रयोग करते थे और तुरंत ठीक हो जाते थे। और इससे उनका जो एलोपैथिक इलाज में जो बहुत खर्चीला है, किसी भी डॉक्टर के पास आज जाते हैं तो बहुत खर्च आता है। मामूली सी दवाई के लिए भी हमें बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें कुछ न कुछ अपने आसपास जो औषधि पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, घास हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आपको मैं एक ऐसी दिव्य औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो है तो छोटा, आप देख रहे हैं, ये देखने में घास है, इसको हम घास भी कहते हैं। और ये जो घास है, हिंदी में इसको खस के भी नाम से जाना जाता है। खस है, गनरार है, एवं छत्तीसगढ़ी में उरई के नाम से जानते हैं। उरई कहने से आप नहीं समझेंगे, लेकिन जैसे ही मैं कांके पानी बोलूँगा तो आप लोगों को अपने बहुत पहले की बातें, जो अब धीरे धीरे कांके पानी भी अब नगण्य होते जा रहा है, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। कांके पानी का जो पहले प्रचलन था, बच्चा जब जन्म लेता था तो षष्ठी के दिन जो महिला जो प्रसव से बेड में रहती थी, उसको इसी कांके के जड़ को औंटा करके रात भर उसको मटका में औंटाया जाता था। ये जो जड़ देख रहे हैं, रात भर मटका में उसको औंटाया जाता था। बड़ा मटका रहता था, आग में उसको रात भर जलाते थे अंगीठी से, और सुबह जो प्रसूता है उसको गुड़ से, और इसमें जो मटका में जो कांके पानी औंटाया जाता, पकाया जाता था, उसमें तिलहन का छौंका लगा करके दिया जाता था। सबसे पहले ये कांके पानी दिया जाता था। उसके साथ साथ
उसको आयुर्वेदिक दवाइयाँ, तिल की ढूंढी और अलसी की ढूंढी दिया जाता था, जिसमें कई प्रकार के जो पुष्टि पंचमेवा है, काजू किशमिश दाख छुहारा इत्यादि से बना हुआ जो ढूंढी है, ढूंढी को छत्तीसगढ़ी में ढूंढी कहते हैं, हिंदी में लड्डू कहते हैं, उसको लड्डू भी दिया जाता था, जिससे जो प्रसूता है जल्दी स्वस्थ हो जाती थी। और आपको बता दूं, इस कांके पानी के सेवन से उसके शरीर में जो दर्द हुआ करता था, खून की कमियां हुआ करती थी, और एनीमिया की कमी को ये जो जड़ है कम करती है। इसको पीने से किसी व्यक्ति के शरीर में एनीमिया हो जाए, उसको भी अगर इस उरई, जिसको अंग्रेजी में वेटिवर ग्रास कहते हैं और हिंदी में खसखस ग्रास कहते हैं, वेटिवर ग्रास इसका बॉटनिकल नेम है और खसखस ग्रास जो है हिंदी नाम है। इसको अगर पका करके उसमें पंचमेवा मिला करके दे दिया जाए तो उसके जो शरीर में होने वाला जो खून की कमी है वो शीघ्र ही दूर हो जाता है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे पूर्वज थे, उनको इस प्रकार से आज जो इतने सारे अस्पताल उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं, ये डॉक्टर अस्पताल नहीं हुआ करता था, तो ये अपने आयुर्वेदिक दवा इसी उरई के जड़ को पिलाया करते थे। और इस उरई की जड़ से जो प्रसूता है, उसके शरीर में जो होने वाला दर्द है, कमर दर्द है और खून की कमी है, वो शीघ्र ही दूर हो जाता था और जल्दी से जल्दी वह अपने काम काज करने के लायक हो जाती थी। तो इस प्रकार से यह जो उरई का पौधा है, उरई के पौधा को आप, ये केवल घास नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप देख रहे हैं इसके जो पत्ते हैं, इसके पत्ते को पहले जो हमारे गांव के चरवाहा हुआ करते थे, वो अपने सिर में जो खुमरी हुआ करता था, छाता के जगह वो छाता ना ओढ़ करके खुमरी बनाते थे। उसमें जैसे कि महुए का पत्ता है, सागौन का पत्ता है, उसके साथ साथ इसका भी पत्ता जो उरई का पत्ता है, इसको भी उसमें डालते थे, जिससे गर्मी का तपन उसको एहसास नहीं होता था। भरी दोपहरी में, चाहे वह मई जून का महीना हो या बरसात हो, हर सीजन में ये जो उरई का पत्ता है उसको राहत पहुंचाता था। एक बात आपको और बता दूं, इसकी उपयोगिता आप समझ जाएंगे कि यही वो दिव्य पौधा है, घास है, जिसके जड़ को हम गर्मी के दिनों में कूलर में खसखस या खस के नाम से जानते हैं, कूलर में लगाया जाता है, जिससे कूलर का जो हवा है इससे गुजरता है, पानी जो इसमें बहते रहता है, तो कमरे में ठंडकता इसी उरई घास से होता है, खस घास से होता है। ये कमरे को ही ठंडकता प्रदान करने के लिए ये इसी का उपयोग किया जाता है। तो ये इतना गुणकारी है। दूसरी बात, ये जब ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने के बाद इसमें आप देख रहे हैं ये जो फूल आ गया है, बड़ा बड़ा, ये 3-4 फीट का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और जहाँ पर पानी नहीं पाया जाता वहाँ पर तो केवल 2 फीट का ही होता है। तो ये जो 2-3 फीट का हो जाता है बढ़कर पानी वाले जगह में, तो इसको झाड़ू के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसको फूल झाड़ू कहते हैं या फूल बहरी कहते हैं। फूल बहरी के द्वारा अगर कोई माताएं अपने घर को झाड़ू लगाती है तो कहा जाता है कि वह घर पवित्र होता है, क्योंकि ये दिव्य जो पौधा है उससे उसके घर की सफाई होती है, वहाँ पर बरकत होता है, लक्ष्मी आती है, ऐसा कहा जाता है। तो फूल के झाड़ू का भी प्रयोग करें आप लोग। झाड़ू दुकान में जाएंगे तो बांस के झाड़ू, छीन की झाड़ू के अलावा फूल का झाड़ू बोलेंगे, फूल झाड़ू, तो ये वाला मिलेगा आप लोगों को, जिसमें फूल ही फूल रहता है
और नीचे कड़ा भाग रहता है, बहुत दिनों तक के टिकता है। इस प्रकार से ये फूल झाड़ों के रूप में भी ये काम आता है। तो आप देख रहे हैं इसका जड़ भी काम का है, इसका तना, इसका जो पत्ता है, घास, वो भी काम का है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसके जो बड़े बड़े जो कलियां हैं, तने हैं, डालियां हैं, वो झाड़ू के रूप में भी हमारे जीवन में उपयोगी है, हमारे घर को साफ सफाई करने काम आता है। इस प्रकार से ये जो दिव्य पौधा है हमारे जीवन के शुरुआत में, मैंने बताया कि जब किसी घर में पहले बच्चा जन्म लेता था तो षष्ठी के दिन सबसे पहले तो प्रसूता महिला को उसका ये काके पानी दिया जाता था, जिससे उसके जो शरीर में कमजोरी हुआ करता था वो शीघ्र दूर हो जाता था। इसी प्रकार उस षष्ठी महोत्सव में जितने घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग जितने आते थे षष्ठी महोत्सव में, सबको काके पानी दिया जाता था। और यह जो काके पानी है धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि अब किसी माताओं का जो डिलीवरी है अब घर में ना होकर के शासन के निर्देशानुसार 100% डिलीवरी अस्पताल में किया जाता है। सुरक्षित मातृत्व के लिए अस्पताल में डिलीवरी किया जाता है। इसलिए अस्पताल से जब आते हैं तो नियत समय पर 5 या 6 दिन में जो षष्ठी होता था, छठी कार्यक्रम होता था, वो छठी कार्यक्रम अब धीरे धीरे उसमें भी कहना चाहिए कुरीतियाँ आ गई हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किसी बच्चे के 5वें या 6वें दिन षष्ठी कार्यक्रम ना हो करके जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तब उसके बर्थडे में जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। तब ये काके पानी का कहाँ ज़रूरत रहेगा। वहाँ पर तो लड्डू है, मिठाई है, पेड़े हैं और कई प्रकार के व्यंजन दिया जाता है जन्मोत्सव में। और साथ ही बच्चा किसी बच्चे को तो ये भी पाया जाता है कि जब 2-3 साल का हो जाता है तब जन्मोत्सव मनाया जाता है। वो बच्चा स्वयं नाश्ता परोसता है, चाय नाश्ता देता है। इस प्रकार से ये जो हमारी कुरीतियाँ आ गई है, पारंपरिक जो हमारा संस्कार है, जैसे कि गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है। और पुंसवन संस्कार जब बच्चा गर्भ में 2-3 माह का हो जाता था तब पुंसवन संस्कार के माध्यम से, विधि विधान के माध्यम से, मंत्रोच्चार के माध्यम से जो होने वाले शिशु है उसके स्वस्थ सुंदर काया के लिए कामना की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, जिससे बच्चा संस्कारवान होता है, चरित्रवान होता है। वो पुंसवन संस्कार भी लगभग अब नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जो एक और संस्कार है, जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, सुंदर रहे, ऐसा कामना करके जब 7-8 माह का हो जाता है, 6 माह से ऊपर जब भी हो जाता है, जिसको हम गोद भराई भी कहते हैं। गोद भराई कार्यक्रम में बच्चे के स्वस्थ एवं दीर्घायु होने के लिए कामना किया जाता है एवं जो माता है उसे सुंदर सुंदर धार्मिक बातें बताई जाती है, जिससे बच्चा धार्मिक हो, चरित्रवान हो। तो यह जो सीमंतोन्नयन संस्कार है 6 महीने के बाद होता है, 6-7 महीने में जब बच्चा जो पेट में खेलने लगता है उसमें प्राण का संचार हो जाता है, तब ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ये इसी संस्कार के माध्यम से अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को जो चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाया था, जिससे आगे चल करके अभिमन्यु पेट से ही सीख करके महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन करने के लिए चला गया।
लेकिन जो माता जो है, जो सुभद्रा है, गर्भ में अर्जुन के द्वारा बताई गई चक्रव्यूह भेदन की बात को तो सुन पाई, लेकिन उससे बाहर निकलने की कथा को नहीं सुन पाई। इसलिए अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। यह हमारे पौराणिक जो कथा है इसका प्रमाण है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो लगभग नहीं किया जाता है। इसी सीमंतोन्नयन संस्कार के माध्यम से अष्टावक्र जो है, अष्टावक्र के बारे में बताया जाता है कि उद्यालक ऋषि का जो शिष्य था कहोड़ ऋषि, उसका पुत्र हुआ अष्टावक्र। अष्टावक्र को जब अष्टावक्र गर्भ में था तो कहोड़ ऋषि ने अपनी पत्नी को वेद पुराण की बातें बताई, जिससे अष्टावक्र ने गर्भ में ही चारों वेदों को सुन लिया था, जिससे महान ज्ञानी हुआ और अष्टावक्र गीता की रचना की और अद्वैत वेदांत के लिए प्रसिद्ध विद्वान हुए। इस प्रकार से हमारे जीवन में जितने भी संस्कार हैं, चाहे गोद भराई हो, चाहे पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार हो, बहुत ही उपयोगी है। इसी के द्वारा हमारे बच्चे में संस्कार होते हैं। और जैसे बच्चा उत्पन्न होता है तो पहले हम बधाई बाजा बजवाते थे, रामायण गीत गोविंद का आयोजन होता था, भजन कीर्तन हुआ करता था। लेकिन आजकल तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो भड़ाभड़ फटाके फोड़े जाते हैं, और फटाका फोड़ते हैं तो जो होने वाला जो उसका संतान रहता है, बच्चा रहता है, वो भी फटाके जैसा रहता है, उद्दंड रहता है, तोड़ फोड़ वाला रहता है। तो जब किसी के यहाँ बच्चा उत्पन्न हो तो फटाके ना फोड़े जाए, बल्कि बधाई बाजे बजाए जाए, धार्मिक कार्यक्रम किए जाए, गीत गोविंद का आयोजन किया जाए, रामायण भजन कीर्तन का आयोजन किया जाए, जिससे बच्चे को जन्म में ही जब वो 6 दिन 7 दिन का रहता है षष्ठी कार्यक्रम में, उसी समय से उसको धार्मिक जो क्रियाकलाप है, पूजा पाठ है, रामायण है, भजन कीर्तन है, उसके कानों में सुनने को मिलेगा तो संस्कारवान होगा। लेकिन हम तो जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो पुत्र के उत्पन्न होने के उपलक्ष्य में न तो कोई भजन कीर्तन किया जाता है, बल्कि गाजे बाजे के अलावा पीने खाने में विशेष ध्यान दिया जाता है। और शुरू से ही शराब, मांस, मदिरा का प्रयोग षष्ठी वाले घर में किया जाता है। इससे बच्चे के संस्कार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, ये बच्चे के जन्म से लेकर के, और आपको बताया हमारे जन्म में तो ये कांके पानी का उपयोग किया जाता है षष्ठी के दिन। साथ ही जब हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसी के जड़ पर तालाब में जैसे ही उसको दाह संस्कार करके आते हैं या दफन करके आते हैं, तो इसी के जड़ को तालाब के किनारे पानी के पास रोपा जाता है, जिस पर सभी लोग, उपस्थित जितने लोग रहते हैं, उस पर तिल और 5 पसर पानी डालते हैं, जिससे मृतक आत्मा जो है उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह सीधा बैकुंठ को जाता है, उसकी आत्मा को सद्गति मिलती है। इस प्रकार से हमारे जो हिंदू रीति रिवाज में यह जो उरई का पौधा है, जिसको खस कहते हैं, बहुत उपयोगी है। इसके सेवन को किया जाए, अधिक से अधिक सेवन किया जाए। कांके पानी का प्रचलन फिर से प्रारंभ किया जाए। भले कोई बच्चा अस्पताल में पैदा हो, लेकिन जब भी षष्ठी कार्यक्रम हो तो एक कांके पानी पिलाया जाए। जो प्रसूता माता है उसको पिलाया जाए। उनके घर आने वाले जो मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, गांव बस्ती के लोग हैं, ये जो कांके पानी और ढूंढी लड्डू की जो हमारी धीरे धीरे परंपरा समाप्त होते जा रहा है, हमारा जो संस्कार समाप्त होते जा रहा है, हमारा रीति रिवाज बिगड़ते जा रहा है, स्वरूप उसका बिगड़ रहा है। कांके पानी और लड्डू के बजाय हम दुनिया भर के मांस, मदिरा, शराब का जो प्रयोग करते हैं, बहुत ही गलत है, बहुत ही इसका गलत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए होने वाले जितने बच्चे हैं, जब उसके जन्म के समय ही हम
शराब, मांस मदिरे का प्रयोग करेंगे तो उसका चरित्र भी वैसे ही होगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इस उरई घास का प्रयोग जरूर करें षष्ठी में। और मृतक संस्कार में तो इसको पानी देने के लिए किया ही जाता है। हर लोग जो भी मृतक आत्मा के दाह संस्कार से आते हैं और 10 गात्र के दिन आते हैं तो इस पर पानी जरूर देते हैं, तिलांजलि देते हैं, और इससे आत्मा जो है उसकी सद्गति होती है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। इस प्रकार से मैंने आपको इतना उपयोगी वीडियो आज आप लोगों के समक्ष लाया हूँ कि ये जो घास नहीं है बल्कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक के। इसलिए कहा गया है कि जन्म में उरई है, जन्म में उरई है, मृत्यु में उरई है, देख तमाशा उरई का। जन्म में उरई है, मृत्यु में उरई है, देख तमाशा उरई का। और उरई का प्रयोग हम अधिक से अधिक करें, यही निवेदन है आप लोगों से, यही गुजारिश है। और आशा करता हूँ जरूर इसका सेवन अब हर षष्ठी वाले घर में किया जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। न केवल हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ है, रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके औषधि गुण भी बहुत है, भंडार है, ये औषधि गुणों से भरपूर है। इसलिए इसका प्रयोग जरूर करें। ये खून की कमी को दूर करता है, एनीमिया को दूर करता है, खून को ये शोधन का भी कार्य करता है, शुद्ध करता है। साथ ही हमारे शरीर में जो दर्द है, जलन है, जैसे किसी के हाथ हथेली में या पाँव के तलवे में जलन होता है तो इसके जड़ को पीस करके उस पर लेप लगाने से उसका जलन भी दूर होता है, क्योंकि ये ठंडा चीज़ है। ठंडकता प्रदान करना ही इसका काम है, शांति देना ही इसका काम है। इसलिए मैं आप लोगों को सुख और शांति प्रदान करने वाला ये जड़ औषधि गुणों से भरपूर को आप लोगों के समक्ष आज लाया हूँ। जरूर इसका सेवन करें और अधिक से अधिक लाभ लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।